नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और नए एडिशन में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट में हम एक दमदार पैटर्न की बात करेंगे। बहुत ही असरदार और असरकारक पैटर्न है ये। अगर इस पैटर्न को ठीक से समझ लिया जाए और एसी पे ही लगातार पोजिशनल ट्रेडिंग की जाए तो रेगुलर इनकम जनरेट की जा सकती है। रेगुलर लगातार रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। तो बेहद शानदार पैटर्न की इस सप्ताह की वीकली चार्ट में हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेके अंत तक पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आज बेहद शानदार एक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जिसका स्ट्राइक रेट बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा है इस पैटर्न की सक्सेस होने की। तो सबसे पहले इस सप्ताह पैटर्न ऑफ द वीक से इस इंटरेस्टिंग पैटर्न की शुरुआत करते हैं। तो इस सप्ताह के पैटर्न ऑफ द वीक में इस पैटर्न को समझाने के मैंने एक दो स्टॉक नहीं, पूरे 7 स्टॉक लिए हैं। यानी कि एक ही पैटर्न को वीकली चार्ट्स पर अगर देखा जाए तो एक बेहद शानदार पोर्टफोलियो का निर्माण हो सकता है। यानी आप एक पैटर्न को अच्छे से समझ लें और उसी पैटर्न को बहुत सारे वीकली चार्ट्स पर आप ढूंढ निकालें तो पोजिशनल ट्रेडिंग का एक पोर्टफोलियो, यानी 5-7 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। और इतना शानदार पोर्टफोलियो बनता है। मैंने ये पैटर्न निकाले जो बेहद अच्छे लग रहे थे, और जबकि ये बहुत फर्स्ट स्टेज पे ही है, यानी कि इनका ब्रेकआउट पेंडिंग है। यानी ब्रेकआउट वाला मूव भी पकड़ा जा सकता है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस तरह मैंने 7 स्टॉक्स निकाले हैं, और सातों स्टॉक्स इत्तेफाक से देखिए सेक्टर डाइवर्सिफाई भी हो गए, और कैपिटल के हिसाब से भी डाइवर्सिफाई हो गई। यानी कि छोटे मंझले ला और बड़े सारे स्टॉक्स भी आ गए, और अलग अलग सेक्टर्स के चार्ट आ गए। जैसे कि एक चार्ट तो हमने जिक्र भी किया था पिछले सप्ताह अपने पैटर्न ऑफ द वीक में, यस बैंक का चार्ट, जिसके वीकली चार्ट पर मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था। तो आपने तो किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया नहीं, तो ये मैंने मार्क कर दिया। ये पैटर्न यस बैंक का जो पैटर्न यस बैंक के चार्ट पे बना है, ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और 22 के ऊपर क्लोजिंग देने पे पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन इसको बहुत नीचे के लेवल्स पर ही हमने पकड़ लिया, क्योंकि हमें इसी का पूरा मूव ब्रेकआउट का पकड़ना है। तो पहले से हमने इसको खोज निकाला था, और इस सप्ताह इसने 2% की तेजी दिखाई है। यस बैंक भी 2% बढ़ गया इस पैटर्न की ताकत पे। तो इस पैटर्न के जो टारगेट है वो ब्रेकआउट लेवल से जो गहराई होती है, हेड की जो गहराई होती है, यानी जैसे कि ये ब्रेकआउट लेवल है इसमें 22 का स्तर, और नीचे में ये वाला जो इसका बॉटम है 16 का है। 16 से 22 6 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 22 में 6 पॉइंट ऐड कर दें तो 28 के टारगेट निकलते हैं, ये 28 के। और 28 के बाद ये दो दो हाई भी लगे थे छोटे छोटे, ये हाई के आसपास का मतलब 28 का ही टारगेट, यानी ये वाले एक एक तो ये हाई लगा था, ये वाला हाई, और एक ये, यानी ये वाले हाई इसके पहले टारगेट है। तो इस तरह से हम इसकी गहराई नाप के इतनी गहराई को ब्रेकआउट लेवल में ऊपर जोड़ दे तो ऊपर के टारगेट निकल आते हैं। एक चार्ट हमने अपने लर्निंग ग्रुप पे जिक्र किया था, केपीआई टेक, जो कि आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी थी। पहला चार्ट हमारा प्राइवेट बैंक था, यस बैंक। दूसरा चार्ट है केपीआई टेक्नोलॉजी लिमिटेड का चार्ट, इसमें भी मार्क किया हुआ है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इसने भी मिड वीक में 5-4% की तेजी दिखाई, लेकिन क्लोजिंग बेसिस भी वीकली क्लोज 1.61% ऊपर हुआ है। तो इसमें भी अच्छे खासे बड़े टारगेट निकलते हैं। जितना इसका हेड है नीचे गहरा, उतना ही ऊपर जा सकता है। लेकिन ये पैटर्न जब गिरावट के बाद बनते हैं तो नए हाई बना देता है उस चार्ट पे। जैसे यहाँ से इसमें करेक्शन का दौर रहा, और गिरावट के बाद बनता है ये पैटर्न जब गिरावट के बाद बनता है तो इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर ये कंटिन्यूस बने, ऊपर जाकर ये पैटर्न बने, तो इतनी
सक्सेस रेट इसकी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन गिरावट के बाद जब भी बनता है तो स्ट्राइक रेट इसका बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा ट्रेड इससे सफल होते हैं। तीसरा जो चार्ट है वो है मेटल सेक्टर से, और इसका भी हमने एक पैटर्न ऑफ द वीक में पिछले वीकली चार्ट्स में जिक्र किया था। वेदांता लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड भी देखो, ये जो इसका राइट शोल्डर बना रहा है, और इस सप्ताह इसने भी 1.25% की तेजी दिखाई है। तो ये चार्ट्स भी, इसका जो लाइफ हाई क्लोज है ये वाला, ये इसका टारगेट है। ये लाइफ हाई क्लोज 518 के स्तर इसके लिए टारगेट है। इसी इस और अगला जो सेक्टर है जिससे यही पैटर्न बना है वो है हाउसिंग होम फाइनेंस कंपनी हुडको। हुडको का चार्ट देख, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि एक सरकारी कंपनी है, इसके चार्ट पे भी यही पैटर्न बना हुआ है। अंडर कंस्ट्रक्शन है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये देखिए। और यहाँ पे इसका 250 के स्तर पे ब्रेकआउट होगा, और ये जो इसका लाइफ हाई क्लोज है ये ब्रेक इसका टारगेट है। अगला जो चार्ट है वो रेल सेक्टर से जुड़ी कंपनी, जिसमें यही पैटर्न बना है। इस पैटर्न बना है जो कि रेल सेक्टर से जुड़ी कंपनी रेलटेल के चार्ट पे, रेलटेल के चार्ट पे भी यही पैटर्न बना है। ये देखिए, इसमें भी ये वाला तो लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और इसमें भी नीचे हेड की गहराई नाप के ऊपर जोड़ देंगे। हेड की गहराई यानी कि 275 से लेके ब्रेकआउट का स्तर 450 का, तो करीब करीब 450, 150, 175 जब इसमें दौड़ दौड़ देंगे तो नया लाइफ हाई बन सकता है इस चार्ट पे। फिर भी अब ये बट जो हाईएस्ट पिछली क्लोजिंग है ये 600 के आसपास है, तो 600 के टारगेट लेके इसका चल सकते हैं रेलटेल के चार्ट पे। अगला जिस चार्ट है जिस पे यही पैटर्न बना है वो सफायर का, SAPHIRE, ऐसे सफायर फूड, ये सफायर SAPPHIR, सफायर की स्पेलिंग SAPP, ये रहा सफायर। स्पायर फूड इंडिया लिमिटेड के चार्ट पे भी यही पैटर्न, इसमें थोड़ा पैटर्न है वो सही से समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा गौर से देखते हैं ना तो इसमें भी ये पैटर्न नजर आएगा। क्योंकि जैसे इस तरह से यहाँ पे ये जो लेफ्ट शोल्डर का ये बॉटम है, और ये राइट शोल्डर का बॉटम, और ये नीचा है, तो यहाँ पे आकृति बन रही हेड एंड शोल्डर की। देखो यहाँ से ये ऊपर ऐसे गया, तो ये लेफ्ट शोल्डर नीचे ज़्यादा आया, ये हेड बना दिया, फिर उसी लेवल तक ऊपर गया, फिर यहाँ से राइट शोल्डर से ऊपर से ही घूम रहा है, तो राइट शोल्डर बन रहा है। तो इसको गौर से देखेंगे या लाइन चार्ट में करके देखेंगे तो ठीक से समझ में आएगा। तो इसमें भी फायर फूड्स इंडिया लिमिटेड के चार्ट पे भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और जो लाइफ हाई है इसका 400 पहला टारगेट है। तो ये चार्ट हुआ जो कि फूड रिलेटेड कंपनी, रेस्टोरेंट संबंधित कंपनी है। और एक अगला जो सेक्टर है फार्मा सेक्टर से ये कंपनी, जिसके चार्ट्स पे भी बना जाइडस लाइफ का चार्ट है। जाइडस लाइफ के चार्ट पे भी यही पैटर्न है, इस पे ब्रेकआउट हो चुका है। अब तक हमने जितने चार्ट देखे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी राइट शोल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी निर्माणाधीन है इनवर्स हेड एंड शोल्डर में। और इसमें देखो जो इसका जो रेसिस्टेंस था, जो नेकलाइन थी 1000 का जो स्तर, उसको पार करके इसने क्लोज दे दिया है, तो इसमें ब्रेकआउट दर्ज हो चुका है।
और इसके लिए भी जो इसका 1300 का स्तर है लाइफ हाई, वो इसका टारगेट है। तो ये जो चार्ट थे 7 चार्ट, जिनके चार्ट्स पे बना है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और सारे अलग अलग सेक्टर से निकल के आए। बताओ कोई एक पैटर्न हम ठीक से समझ लें और उसी पैटर्न को ढूंढने बैठ जाएं, तो सेक्टर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है कि अलग अलग सेक्टर से ये चार्ट निकले हैं सारे के सारे। और कैपिटल के हिसाब से भी कुछ स्मॉल कैप हैं, कुछ लार्ज कैप हैं। तो इस तरह से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है। तो इस पैटर्न को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने का प्रयास कीजिए, तो ये पैटर्न फिर अच्छे से आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। देखते ही आप पहचान जाओगे कि किस चार्ट्स पर ये पैटर्न बना है। और दोस्तों ये अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट्स की। तो सुपर वीकली चार्ट्स में एफएनओ स्टॉक्स का कोई चार्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन पिछले सप्ताह हमने मेटल सेक्टर्स के चार्ट जो डिस्कस किए थे वो एफएनओ के हिसाब से सारे चार्ट्स बढ़िया है। मेटल में आगे भी तेजी जारी रह सकती है। मेटल में अभी शुरुआत ही है, तो ये अगले सप्ताह भी मेटल एक्शन में रह सकता है। तो उन चार्ट्स को देखिएगा। और दो चार्ट कैश के मैंने बहुत ही शानदार चार्ट लग रहे थे, उनको वीकली चार्ट में जगह दी है और उस पर वीकली चार्ट का खिताब दिया गया है। पहला चार्ट है अडानी पावर का। ये अडानी पावर का चार्ट है। अडानी पावर के चार्ट्स पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स का ब्रेकआउट है, यानी यहाँ से गिरावट हुई, यहाँ से गिरावट हुई और गिरावट के बाद ये एक राउंडिंग बॉटम बना था। और यहाँ पे जो ये बीच का ये जो रेसिस्टेंस था, इसको पार करके इसने क्लोज दिया है। और इसका थोड़ा जूम करके देखोगे तो जूम करने के बाद एक और पैटर्न नजर आएगा, जिसको कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। जैसे इन बॉटम्स को जोड़ के एक रेखा ऐसे डालते हैं और ऊपर ये नेक लाइन, ये वाली हॉरिजेंटल लाइन, इन दोनों लाइंस को देखते हैं तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है ये, जिसमें इक्वल पीक होती है, यानी कि ये वाली पीक और ये वाली पीक इक्वल है। और दो तीन बॉटम होते हैं जो हायर होते हैं, मान लो एक बॉटम ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो बॉटम हायर होते हैं लेकिन पीक इक्वल होती है, दोनों पीक्स के ऊपर पार करके क्लोजिंग दे देता है, तो इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये भी अपने इस लाइफ हाई के ये वाला जो स्तर है, लाइफ हाई का इसका टारगेट है, लाइफ हाई तक स्टॉक जा सकता है। और दूसरा जो चार्ट है वीकली जो कैश स्टॉक से है, बहुत शानदार सरकारी कंपनी है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया का ये चार्ट है। एनसीएल इंडिया में ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट है। देखो इस रेखा के ऊपर नहीं टिक पाया था ये। कब से नहीं टिक पाया? जुलाई 24 से। एक साल से ऊपर का समय हो गया और इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन को ये पार नहीं कर पाया था, लेकिन इस सप्ताह इसने इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन को पार करके क्लोजिंग दी है। तो अब ये भी चार्ट एक नया हाई, यानी बड़े मुंह के लिए तैयार हो चला है, नया हाई बनाने को रेडी है। इसमें भी नया हाई बन सकता है। तो ये दो चार्ट्स थे वीकली कैश स्टॉक्स, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है दोनों चार्ट्स पर। तो इन चार्ट्स को भी स्टडी कीजिएगा। तो दोस्तों आपको कैसे लगी सप्ताह की चार्ट्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स में शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।